हेलो स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम सबने चर्चा की थी जनसंख्या पर। अब हम बात करेंगे जनसंख्या नीति पर। पॉपुलेशन पॉलिसी की बात करें हम लोग। हर देश अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए पॉपुलेशन पॉलिसी बनाता है, जनसंख्या नीति बनाता है। ये जो जनसंख्या नीति है, इसके तीन उद्देश्य हैं। पहली चीज, जनसंख्या को नियंत्रित करना। दूसरी चीज, कार्यशील जनसंख्या को रोजगार देना। और तीसरी बात, नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार। पॉपुलेशन पॉलिसी, इसके तीन उद्देश्य हैं। पहली बात, जनसंख्या को नियंत्रित करना। दूसरी चीज, कार्यशील जनसंख्या को रोजगार देना। और तीसरी बात, नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना। ये तीन उद्देश्य होता है जनसंख्या नीति के तहत। इस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए भारत में 1952 में परिवार नियोजन की बात की गई थी। फैमिली प्लानिंग की बात की गई थी, परिवार नियोजन। और परिवार नियोजन के दो पार्ट हैं। प्रति दंपति बच्चों की संख्या को कम करना। और दूसरी बात, बच्चों के बीच अंतराल में वृद्धि की बात करें, हम गैप की बात करें। ध्यान दो इस बात को। पॉपुलेशन जब पॉलिसी की बात करेंगे तो तीन उद्देश्य है: जनसंख्या को नियंत्रित करना, कार्यशील जनसंख्या को रोजगार देना, और तीसरी चीज, नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए 1952 में 1952 में परिवार नियोजन की बात की गई थी। और इस परिवार नियोजन का उद्देश्य है प्रति दंपति बच्चों की संख्या को कम करना, और दूसरी बच्चों के बीच अंतराल गैप को बढ़ा देना। ये इनका उद्देश्य है। अब हम जब परिवार नियोजन की बात करते हैं तो परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग को लेकर एक सिंबल है। वो जो सिंबल है, लाल रंग का उल्टा त्रिभुज है। इस तरह ये दिया था फ्रैंक बिल्डर ने। फ्रैंक बिल्डर, ध्यान देना, ये परिवार नियोजन के लिए एक चिन्ह है, उल्टा त्रिभुज। ये लाल रंग का है। ये साइन, ये चिन्ह, ये प्रतीक दिया था फ्रैंक बिल्डर ने। अब एक प्रश्न उठा कि आखिर हम जनसंख्या को नियंत्रित करना क्यों चाहते हैं। पॉल एलरिच की किताब है पॉपुलेशन बम। पॉल एलरिच,
पॉल इलरिच की किताब है पॉपुलेशन बम। इन्होंने ये कहा हम गरीब है क्योंकि अधिक संख्या में हैं। क्योंकि हम अधिक संख्या में। अब एक चीज सोचो, यदि हम अधिक संख्या में होंगे तो स्वाभाविक है हमारी आय का बड़ा सा भाग जनसंख्या को खिलाने में खर्च हो जाएगा, तो हमारी बचत कम होगी। बचत कम होगी तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो औद्योगिकरण कम होगा, रोजगार का सृजन कम होगा, हम गरीब पे गरीब बने रहेंगे। इस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए दुनिया के अधिकांश देशों ने पॉपुलेशन पॉलिसी की बात की। पॉपुलेशन पॉलिसी की बात की। अब एक प्रश्न उठा, यदि इनकम बढ़ा दिया जाए तो क्या जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी? यदि देखा जाए तो बेकर ने इस संबंध में एक तर्क दिया था। बेकर हम बेकर की बात करें, प्रश्न यह है कि जब गरीबी ज्यादा होती है तो जनसंख्या में ज्यादा वृद्धि होती है। माना गया था गरीबी ये कहा गया था पॉवर्टी इसे प्रमोट करेगी, ये इसको प्रमोट करेगा, तो गरीबी को तोड़ना जरूरी है। तो क्या इनकम में वृद्धि कर देने मात्र से जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी? इस संबंध में वेकर ने एक कर्व दिया था जिसको कहते हैं वेकर कर्व कहते हैं। वेकर ने तर्क क्या दिया था? वेकर कर्व कहते हैं इसे। इन्होंने ये कहा ये इनकम है, ये जन्म दर है। बर्थ रेट और इनकम की बात करें, वेकर ने यह कहा था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे जन्म दर बढ़ता चला जाएगा। एक सीमा के बाद इनकम में वृद्धि होगी और जन्म दर कम होता चला जाएगा। अब ध्यान देना, वेकर ने क्या कहा था? इनकम बढ़ेगी तो जन्म दर में वृद्धि होगी। आप एक चीज देखो, यहां इनकम ये है, जन्म दर ये है। इनकम बढ़ रही है, इनकम यहां है, जन्म दर ये है। इनकम ये है, जन्म दर ये है। इनकम यहां चलेगी, जन्म दर ये है। मान लिया जाए ये 0 है, 1 2 हम 3 की बात करें। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है जन्म दर बढ़ती चली जा रही है। एक सीमा के बाद इनकम बढ़ती चली जाएगी और जन्म दर में गिरावट आती चली जाएगी। अब देखो जन्म दर गिरता चला जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों? एक सीमा के बाद जब इनकम बढ़ जाती है तो लोग शिक्षा स्वास्थ्य में खर्च करने लगते हैं। जब लोग स्वास्थ्य में खर्च करेंगे तो मृत्यु दर में गिरावट आएगी। दूसरी तरफ शिक्षा में खर्च करने से जन्म दर में भी गिरावट आती है, क्योंकि शिक्षा एक बेहतर गर्भ निरोधक है। जैसा कि कर्ण सिंह ने कहा था, कर्ण सिंह ने यह कहा था कि शिक्षा एक बेहतर गर्भ निरोधक है। एक तरह देखा जाए, यद्यपि यह विचार दिया था कायरा सम्मेलन में, कर्ण सिंह ने इसे प्रमोट किया था और कर्ण सिंह ने यह भी कहा कि विकास एक बेहतर गर्भ निरोधक है।
और गर्भ निरोधक के बेहतर सर्वश्रेष्ठ विकास है। अब एक चीज सोचो आप, हम बेकर की बात करें, फिर एक प्रश्न उठा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या कहलाता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड जनांक की लाभांश। जनांकिकी लाभांश का सामान्य अर्थ होता है वर्किंग पॉपुलेशन का अधिक होना। कार्यशील अधिक होना, इसे ही कहा जाता है जनांकिकी लाभांश। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है क्योंकि इंडिया में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए इंडिया में सस्ता श्रम है। अब सोचो, जब मेक इन इंडिया की बात की गई थी तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा, इंडिया में डिमांड है, इंडिया में डेमोक्रेसी है और इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड है। पर एक प्रश्न, कार्यशील जनसंख्या का अधिक होना एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है ये हमारी इकोनॉमी के लिए वरदान तब होगा जब वर्किंग पॉपुलेशन को रोजगार मिल जाए। मान लीजिए इन्हें रोजगार नहीं मिला तो हमारे किसी काम का नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, आपके परिवार में 10 लोग हैं, 10 युवा हैं, आप गर्व करते हो कि मेरे पास 10 युवा हैं, हमारा परिवार बहुत मजबूत बना रहेगा। पर मजबूत तो तब बना रहेगा जब 10 आपके परिवार के 10 युवाओं को रोजगार मिले, तो आपकी इकोनॉमी बहुत मजबूत होगी। पर यदि उस 10 में 2 लोगों को रोजगार मिलता है, 8 लोग बेरोजगार हो जाते हैं, तो फिर आपकी इकोनॉमी को उसका लाभ नहीं मिलेगा। इकोनॉमी को लाभ तभी मिलेगा जब वो लोग क्या हो, जॉब, सबको जॉब मिले। दूसरी समस्या ये है भारत में कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है एक समय के बाद चुनौती के रूप में खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन बूढ़ी होगी, वो अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं कर पाएगी और देश अपनी आय का बड़ा सा भाग उन्हें खिलाने पर खर्च कर देगा। परिणामतः बचत कम होगी। अब बचत कम होने का परिणाम क्या होगा, इसे कहते हैं जनांकिकी लाभांश। अंतिम जो शब्द है जनांकिकी बेरोजगारी। डेमोग्राफिक अनएम्प्लॉयमेंट। हम जनांकिकी बेरोजगारी की बात करें, डेमोग्राफिक अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें हम लोग, ये होता क्या है? ध्यान देना इस बात को। जब श्रमिकों की तात्कालिक वृद्धि के कारण उत्पन्न जो बेरोजगारी है, इसका मतलब है
श्रम शक्ति में तात्कालिक वृद्धि के कारण जो बेरोजगारी क्रिएट होती है उसे कहा जाता है जनांक की बेरोजगारी। इस प्रकार हमने ये देखा पॉपुलेशन में बेसिक प्रश्न और कॉन्सेप्ट को हमने देख लिया। यदि अब करंट की बातें होगी कि प्रेजेंट टाइम में भारत में ग्रोथ रेट क्या है, मृत्यु दर क्या है, ये सब करंट के इशू हैं। ये अब तक हमने जो बातें की है ये सब के सब कॉन्सेप्चुअल है। और यूपीएससी में सामान्यतः कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। थैंक यू।